देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज 36। जय जोहार। आप मन देखा तो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। मैं हूं आप मनसंग प्रकाश। प्रदेश में धान खरीदी एक बड़े मुद्दा बने हुए है। लगातार अलग अलग धान खरीदी केंद्र में अलग अलग समस्या आगू आवत है। अभी जो एक खबर जो लगातार प्रदेश में चर्चा के विषय बने हुए है वो ये है कि सरकार के अलग अलग कैबिनेट मंत्री मन के द्वारा अलग अलग बयानबाजी करे जावत है। अगर बात करे जाए प्रदेश में अमरजीत भगत जो मंत्री है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो धान खरीदी के समय सीमा है 15 तारीख ओला बढ़ाए की जरूरत नहीं है। तय समय सीमा में किसान मन की धान खरीदी पूरा कर ले चाहिए। उन्हें प्रदेश के एक और कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव के कहना है कि सरकार ला एक ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। काबर की अगर तय समय सीमा में अगर धान खरीदी नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं किसान मन ला बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। उन्हें अगर बात करें जाए सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिखर जिखर पंजीयन हो चुके हैं उखर धान के खरीदी करे जाए। तो कहे का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा ही एक कंफ्यूजन की स्थिति बने हुए हैं। तो यही कंफ्यूजन के जो स्थिति बने हुए हैं वही विषय लेके आज हमन बात करने वाला हन। हमन एक बारे में और बात करबो। कुछ मेहमान भी हमारे संग जुड़ी। फिलहाल एक छोटे से रिपोर्ट देखो जो हमारे रिपोर्टर कबीर धामले तिलेश सिन्हा भेजे है। हमन अभी पहुँचे हैं धर्मगढ़ सोसाइटी, जहाँ किसान मन ह अपन धान ला बेचे बर लंबा लाइन लगाए हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर देखे गए हैं। ट्रैक्टर में पूरा इखर मन के धान गंजाए है। आओ किसान मन से बात करथन कि का समस्या है। आपके नाम का है? मिलन बघेल। कहाँ ले आए हो आप? कहाँ किसान? सूरजपुरा। सूरजपुरा किसान है जी। आपके धान बिक्री नहीं हुए अभी तक? नहीं बेचाए, आधा हो गए। आधा बिक्री हो, आधा नहीं हो। हाँ। और टोकन वगैरह कट गए हैं आपके? टोकन कट गए, 7 तारीख के है। तो किसान के धान बचे हुई अभी? आधा बचे सर। आधा बचे हो? हाँ। तो लगते कि आप ला पूरा खरीदी हो पाई? नहीं हो पाएगा सर, इसमें कहाँ हो पाएगा। आज का कहा थे, आज काबर नहीं होते धान खरीदी? अब आज ये खरीदी नहीं हुआ थे, पानी मौसम कट्टा नहीं है। अच्छा, बारदाना नहीं है कहाँ से? हाँ। इसका डेट में टोकन कटा है, लेकिन है लाया साथ में धान को, लेकिन बारदाना नहीं होने के कारण आज धान खरीदी नहीं हो पा रहा है। आज तो कब तक हो पाई बोला था आपके धान खरीदी? तो बारदाना जैसे ही आएगा उसके बाद तुरंत बताएंगे ऐसे करके बोल रहा है अभी तक। रात को 4 बजे से अपन लाइन लगाए हैं ट्रैक्टर लेके। अच्छा, तो क्या बोलते हैं? हाँ, सोसाइटी में बोला थे कि मतलब बारदाना नहीं है तो धान खरीदी नहीं ली पर और बाद में आ भी जाए तो फिर मौसम के हिसाब से हम धान खरीदी नहीं कर पान करके बोला थे। क्या कहना है आप मन के? मोर कहना ये है कि मतलब कल के जन सेकेंड वाले के ना टोकन कटे ना तो कल के डेट में हमारे फिर बारदाना भी आ जाए ना तो फिर धान खरीदी नहीं हो पाए हमारे। तो कब के टोकन दे के हमारे टोकन रद्द कर दी जाए। सोसाइटी में कुल कितना किसान पंजीकृत रही से? 1663 किसान पंजीकृत रहे। अभी तक कितना किसान के धान खरीदी हो चुके हैं? 1139 किसान के। उसमें 38 किसान ऐसे है कि ओकर आंशिक रूप से खरीदी हुए हैं। और कुल फ्रेश मतलब कितना किसान बचे हुए जो खरीदी अभी होना है? 500 लगभग किसान बचे हैं। और अगर कहीं ये मौसम खराब आज दिख हेवे ओकर से धान खरीदी ठप हेवे तो ऐसा अगर 2-4 दिन हो अगर बंद रही खरीदी तो नहीं खरीद पाओ, पूरा खरीदी नहीं हो पाई। चलो, तो कहे का मतलब ये है कि अलग अलग धान खरीदी केंद्र मन में अलग अलग प्रकार के समस्या बने हुए हैं। फिलहाल जो सबले बड़े समस्या यही है कि का तय समय सीमा में धान की खरीदी पूरा हो पाही, का सरकार हाँ किसान मन के एक एक दाना धान ला खरीद पाही। आज यही विषय में हमन चर्चा करने वाला हन। हमारे संग जुड़ी संजय पराते जी। आप मन के स्वागत है संजय जी। संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा ले हवे, संगे संग हमारे संग रायपुर ले जुड़े हवे समीर कुरैशी जी वन अधिकार संघर्ष समिति ले। तो आप दोनों जिनके बहुत बहुत स्वागत है। सबले पहले मैं शुरुआत करूं संजय जी आप मन ले। अलग अलग धान खरीदी केंद्र मन में अलग अलग समस्या आवत है। जैसे कि अभी हमारे रिपोर्टर के द्वारा जो हमन ला खबर भेजे गए है वो ये है कि किसान मन बिहनिया ले लाइन लगा के लगे हवे, लेकिन कहीं ये दिक्कत आवत है कि बारदाना की कमी है तो कहूँ खराब मौसम ला एक कारण मानते हुए धान के खरीदी नहीं हो पावत है। आप मन ला का लगते कि जो तय समय सीमा सरकार के द्वारा रखे गए हवे का वो तय समय सीमा में किसान मन के धान की खरीदी पूरा हो पाही? नहीं, ये संभव नहीं है। हम पहले ही कह रहे हैं कि ये धान की खरीदी 15 दिन लेट हुआ थे। नवंबर में शुरू
हो जाना रही से, नवंबर में नहीं हुई से, तो 10 लाख टन धान बाजार में वैसे ही नवंबर माह में आके बिके से, जो किसान के नुकसान हवे। अब जो स्थिति हवे, सवाल सरकार के लक्ष्य पूरा होत है कि नहीं होत है, वो चिंता हमार नहीं है। हमार चिंता हवे कि जो 19 लाख पंजीकृत किसान है, 3 लाख किसान के एक दाना भी धान सरकार खरीदे नहीं है, और जो 16 लाख किसान के खरीदे के दावा सरकार करत है, ओमे भी जो है सब 16 लाख किसान के पूरा धान अभी तक खरीदी नहीं हुई से। तो यदि ये 15 तारीख के बंद हो जाही तो किसान मन के अब्बड़ नुकसान हुई, और यही कारण है कि हम अनुरोध करत हन कि कम से कम 15 दिन बढ़ाया जाए, काबर की 2 लाख टन हर रोज खरीदी सरकार के लिए भी संभव नहीं है। तो यदि ये लक्ष्य पूरा करना है, सब किसान मन के धान खरीदी करना है, तो 15 दिन तो बढ़ाया जाए की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि ये जो दाना धान खरीदे की जो बात है वो केवल जुमलेबाजी है। काबर सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो है 38 लाख किसान परिवार है। अब 38 लाख किसान परिवार में 19 लाख किसान परिवार के पंजीयन हो से, तो 19 लाख किसान परिवार तो ऑलरेडी ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो सोसाइटी के जो चक्र है ओकर से बाहर है। तो दाना धान खरीदे के बात ही गलत है, जो पंजीयन करवाए होकर तो धान खरीदो भैया। जी चलो, तो कहे का मतलब ये है कि तय समय सीमा में धान खरीदी कर पाना अभी संभव तो फिलहाल नजर नहीं आवत है। फिर समीर जी, आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमरजीत भगत जिन कैबिनेट मंत्री है उनकर द्वारा ये कहना है कि समय सीमा बढ़ाए के कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एक और कद्दावर मंत्री, या अगर हम ये बात करन कि मुख्यमंत्री के बाद अगर दूसरा नंबर में कोनो मंत्री के नाम आते तो कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव के नाम आते, उनके द्वारा ये कहे जावत है अपन ही सरकार के लिए कि सरकार ला एमा संज्ञान लेना चाहिए और सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। तो अपने सरकार के बारे में ये सब बात करत है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुआ थे। आपका जो सवाल है कि इनका जो कंफ्यूजन है वो आपस में इनका तय नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार से ये जनता के बीच में जान को रखे, है ना। दूसरी बात ये कि जो धान खरीदी का सवाल है, तो धान को तो इनको खरीदना ही चाहिए पूरा। दूसरा, जैसे हम लोग ना वन अधिकार समिति को लेकर चलते हैं, उसके अनुसार हमने देखा है कि ऐसे कई जगह पर आदिवासी गैर आदिवासी लोग हैं जिनका तो पंजीयन ही नहीं हुआ है, उनको जमीन ही नहीं मिली है पट्टे के आधार पर। जब जमीन ही नहीं मिली है तो उनके पास तो पट्टा नहीं है, ऋण पुस्तिका नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा जी। तो इस प्रकार से ये है कि ऐसे कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो करीब 5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कि पट्टा ही नहीं मिला है जमीन का। और जो लोग अपना धान बो रहे हैं, काबिज हैं, वो कहाँ बेचेंगे धान? उनका धान तो 1000-1200 रुपए में बिचेगा। तो ऐसे लोग जो हैं, जो किसान के रूप में आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, वो तो ज्यादा पीड़ित होंगे फिर। तो सरकार को सभी को धान खरीदना चाहिए और समय सीमा को बढ़ाना ही पड़ेगा इनको। और सरकार का एक तरीके से क्लियर होना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। कोई मंत्री अगर कुछ बोलेंगे, दूसरा मंत्री कुछ बोलेगा, तो ये तो भ्रम की स्थिति रहेगी जनता के बीच में। जी, असल में सरकार चलते सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में। अब सब मंत्री अलग अलग सुर में बात करी तो ये उत्तरदायित्व की सिद्धांत कहाँ रही? तो सवाल है कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे टी.एस. सिंहदेव हो, चाहे अमरजीत भगत हो, सब मन ला एक निर्णय में आना चाहिए और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के पालन करना चाहिए। जी संजय जी, अगर मैं सरकारी आंकड़ा की अगर बात करूं तो सरकारी आंकड़ा जो हमारे पास आया है वो ये है कि लगभग 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अभी भी होना बाकी है। आपन एक किसान परिवार से आता हो, खेती किसानी ला बहुत अच्छा ढंग ले समझता हो, लगातार जबले सरकार के द्वारा धान खरीदी शुरू हो है, अलग अलग तरह के समस्या आगू आवत है। आपन ला का लगते कि ये जो समस्या है, ये जो जम्मो प्रकार की समस्या लगातार आगू आवत है, ओला कैसे दूर करे जा सकते और का ऐसे काम करे जाए जेखर ले सरकार बहुत ही आसानी ले बहुत कम समय सीमा में ये जो जितना भी अभी धान बचे हुए हैं, 30 लाख मीट्रिक टन लगभग धान अभी बचे हुए हैं,
ओला तय समय सीमा में या फिर और कुछ दिन के बाद ही वो लक्ष्य ला हासिल कर लेवा है? पहली बात तो ये है कि आज जो स्थिति हवे, पहली बात ये है कि 15 तारीख तक धान खरीदी पूरा हो नहीं सकती और ओकर जो लक्ष्य जो है 85 लाख टन के वो भी पूरा नहीं हुई, तो समय सीमा तो बढ़ाना ही पड़ी। दूसरी बात ये है कि भाजपा राज के समय से किसानों की जो लूट सोसाइटी में हुआ थे, हमारा मानना रही कि कांग्रेस राज में रोक लगी, लेकिन ऐसे कोई रोक नहीं लगी से। और हमारा गणना है कि क्विंटल पीछे जो धान खरीदी सोसाइटी में हुआ थे, ज्यादा धान लेवा थे, अल्टाई पलटाई तोलाई सब किसान कर रहे थे और सोसाइटी ला जबकि मजदूर के ये भुगतान मिलते, तो हर क्विंटल पीछे 150 रुपया के नुकसान होते और 85 लाख टन खरीदी ला आधार बनाया जाए तो 125 करोड़ से ज्यादा के किसान मन के जेब में चोट पहुंचे थे। एक बारे में सरकार कभी नहीं सोचे थे। तो सवाल है कि यदि मैं किसान हूं, मोला पंजीयन करवाए की क्या जरूरत है? आपके पूरे राजस्व रिकॉर्ड में मोर नाम है, मोर जमीन के रिकॉर्ड है, तो ओकर आधार में जो है मैं पैदा करो तो खरीदी करो, ये पंजीयन करो, फलाना करो, ये सब तो जो है किसान मन ला धान बेचे से सोसाइटी में रोके की चीज है। और यही कारण है 38 लाख किसान है, लेकिन पंजीयन हुई से 19 लाख किसान के, बाकी 19 लाख किसान तो बाजार के भरोसे बैठे हैं और बाजार में हम सब मन जाना था कि 1800 रुपये न्यूनतम मूल्य मिली नहीं, वो 1200-1300 रुपया में बेचा थे। और ये राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है कि मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस सरकार ये मामला में भी पूरी तरीके से भाजपा सरकार जैसे ही असफल रही से मंडी में खुला लूट चलते किसान मन के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलत नहीं है। जी, तो कहे का मतलब ये है कि तय समय सीमा में तो ये संभव ही नजर नहीं आवत है। समीर जी, आप मन से ये जानना चाहता हूँ कि जो 3 बड़े मंत्री है, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान आप मन ला बताए हैं, TS सिंहदेव के बयान आप मन ला बताए हैं, संगे संग प्रेम साय सिंह टेकाम जिन सहकारिता मंत्री है उनकर बयान आप मन ला बताए हैं, फिर अभी तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये मसला में कोनो तरह के एक स्पष्ट बयान आगू नहीं आए हैं कि का तय समय सीमा में धान खरीदी करे जा सकी, और अगर नहीं करे जा सकी तो का धान खरीदी के समय ला बढ़ाए जाए। कबर किसान मन के मन में कहीं ना कहीं एक भय व्याप्त है कि का उखर तय समय सीमा में धान खरीदी हो पाही। समीर जी, देखिए, सरकार को सबसे पहले जनता के भय को दूर करना चाहिए। सरकार के सारे मंत्री को लेकर भूपेश बघेल जी एक लाइन तय करें और उसके अलावा समय सीमा बढ़ाएं, इस पर तो सभी लोग मांग कर रहे हैं, जैसे किसान सभा के प्रार्थी जी ने कहा। और उसके अलावा एक पहलू और है, ये धान को बर्बाद करने का, जिस प्रकार से सोसाइटियों के अंदर मौसम खराब है, तालपत्री नहीं है, जो धान बर्बाद हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि इस धान को बर्बाद करने के पीछे रणनीति है कि शराब लॉबी को फायदा पहुंचाने का है। धान बर्बाद होगा तभी तो वो सस्ते में रद्दी के भाव बिकेगा। तो एक ये भी पहलू है अगर देखा जाए तो। चलो, तो अब देखे वाला बात ये हुई कि जो सरकार के जो अलग अलग विभाग के मंत्री हैं उनकर द्वारा जो बयानबाजी हुआ थे वो उखर अंत में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब आगू आई मीडिया ले मुखातिब हुई तो का कुछ उनकर द्वारा एकर ऊपर स्पष्ट बात कहे जाही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुकत हन, ब्रेक के बाद तुरते लौटबो। देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद फिर से आप मन के स्वागत है और हमन बात करत हन धान खरीदी के ऊपर कि किसान मन के धान खरीदी का तय समय सीमा में हो पाही। रायपुर ले लगातार हमारे संग जुड़े हुए हैं संजय पराते जी और समीर कुरैशी जी, दोनों का ना हमन गोल्ड बात करत हन। संजय जी, एक जो सवाल है वो ये है कि अगर अभी के स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ
तो लगातार विपक्ष भी ये मुद्दा ला उठावत है। विपक्ष के अगर बात करी तो धर्मलाल कौशिक जी के कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि सरकार आंकड़ा के बाजीगिरी करत है, लगातार फर्जीवाड़ा आंकड़ा के साथ करत है। एमा आपमन के का कुछ कहना है? ठीक है, ये सरकार फर्जीवाड़ा करत है आंकड़ा के, लेकिन सवाल ये है कि 15 साल भाजपा राज करी से ये प्रदेश में वो भी तो यही सब फर्जीवाड़ा करी से। और तमाम घोटाला, चाहे वो पीडीएस में हो या फिर अब जो 1000 करोड़ रुपया के घोटाला सामने आए हैं फर्जी संस्था गठित करके, तो भाजपा भी तो वही लाइन में चलत है। अब विपक्ष में हवे तो ठीक है, विपक्ष के नाते वो सवाल उठाते, वो अधिकार ओकर है, लेकिन नैतिक अधिकार तो भाजपा के नहीं बनत है। जी कहे कि नैतिक अधिकार जो बात आप मन उठात हो वो यही बात ला लेके उठात हो। कहे कि 15 साल सरकार रही से तो कहीं ना कहीं वो समय भी स्थिति ऐसने कुछ बने रही से। हाँ जी कहे कि लगातार ये बात भी उठत रही से भाजपा शासन काल में कि जो बोनस देही की जो बात रही से वो सही बोनस नहीं मिली से, सिर्फ 2 साल के बोनस मिली से, बाकी जो पाछू 3 साल के जो बोनस रही से वो नहीं दिए गए से। संगे संग जो समर्थन मूल्य में धान खरीदी के बाद जो घोषणा पत्र में करे गई से ओहू पूरा नहीं हो पाए रही से, जिला लेके किसान मन आंदोलित हो गए रही है, आक्रोशित रही है और नतीजा सबके सामने है, कांग्रेस ला बहुमत मिली से। समीर जी अभी की अगर बात करे जाए तो शादी ब्याह के सीजन शुरू हो चुके हैं। किसान मन के अगर बात करे जाए तो उनके पास सिर्फ यही एक साधन होते कि धान के पैसा ला उमन बेची, उकर बाद शादी ब्याह लइका मन के कर पाही। फिर अभी की स्थिति में देखे जाए तो बहुत ऐसे भी किसान हैं जिकर पूरा तरह ले धान खरीदी नहीं हो पाए। आप मन ला नहीं लगे कि किसान मन ला बहुत ये तरह की समस्या आत हो ही? देखिए, समस्या तो विकराल रूप हो गया। जिन लोगों का धान नहीं बिकेगा, जिनका पैसा नहीं आएगा, उनको अपने धान को 1000-1200 रुपए में बेचना पड़ेगा, जिसमें राइस मिलर और कोचिया लोग फायदा उठाएंगे। जो कि सरकार ने कहा कि 2500 रुपए का धान लेंगे, ठीक है, और वो जो पैसा देना चाहती है सरकार भी अगर उसकी ईमानदार है इस मामले में, तो वो पैसा तो राइस मिलर और व्यापारियों के खाते में चले जाएगा, वो तो कोचिया लोग ले जाएंगे। उसको फायदा क्या हुआ? जिस 15 साल में जो किसान पीड़ित हुआ भाजपा शासनकाल में, जिसमें भले वो मोबाइल बांटकर कुछ बांटकर कोशिश किए, लेकिन जब उनका गुस्सा जब निकला वोट डालकर इस भरोसे के साथ कि नई सरकार आई है, किसानों की सरकार रहेगी, हम लोगों के लिए भला होगा, तो इनके जिस प्रकार की नीतियां हैं और जो काम करने के तरीके हैं, उससे ये लगता है कि उनका जो हिस्सा मिलने वाला है, जिस प्रकार से धान का मामला है उसका जो उनको अधिक मिलने वाला था, वो तो सब उनके राइस मिल और कोचियों के पेट में जाएगा। ये तो किसान तो वहीं के वहीं आ गए फिर। ये बात है, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, ये आप मन एक सही मुद्दा उठाया हो खबर की। जब व्यक्ति ला पैसा के सख्त जरूरत रही थे तो वह औने पौने दाम में अपन धान ला बेच देते। ये तो लगातार ये बात हमू मन उठात आए हैं खबर की कोचिया मन के द्वारा ये जो काम करे जात रही से ओला लेके प्रशासन के भी लगातार नजर बने रही से। अब संजय जी, मैं आप मन से अंतिम ये कमेंट चाहता हूँ कि अगर सरकार ला आप मन संदेश देना चाहो अपन माध्यम ले तो का कुछ कहना चाहो कि किसान मन ला कोनो तरह के समस्या झन हो और उखर धान खरीदी जितना जल्दी हो सके वो हो सके? पहली बात तो ये है कि ये सरकार ला समय सीमा बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे कहना है कि ठीक है, राज्य सरकार अपन ताकत से 2500 रुपये क्विंटल देवत है, लेकिन पूरे देश के जो किसान आंदोलन है वो मांग करते है कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है C2 लागत मूल्य के 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो मांग सरकार ला करना चाहिए। हमन भी करत हन, सरकार और जनता ला मिल के जो है केंद्र के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि भाजपा जैसे आंकड़ा की फर्जीबाजी न करे ये सरकार। खबर की एक व्हाट्सएप मैसेज मैं आप मन ला बतावत हूँ, मोर पास आई से। महासमुंद जिले के 52केरा गांव से लगे संजय कुमार भारती, ग्राम बम्बुरडी, खसरा नंबर 6667199698, जिसका कुल रकबा 1.33 हेक्टेयर है, जिसका पंजीयन पटवारी की
गलती से छूट गया है, जिससे किसान अब अपना धान शासन को नहीं बेच पाएगा और उस पर 1,14,000 रुपये बिना मतलब सोसाइटी का कर्ज चढ़ जाएगा। अब ऐसे किसान का क्या होगा? तो ये तरह के किसान सैकड़ों और हजारों की संख्या में हमारे प्रदेश में है कि पंजीयन नहीं हुई से। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार कहते है कि 13 लाख गरीब किसान के हम धान खरीदे, वो भी पूरी तरीके से गलत है। काबर की 19 लाख किसान के पंजीयन हुई से, 10 लाख 11 लाख किसान तो बड़े किसान है और वो सबके पंजीयन हुई से, तो छोटे किसान तो 9 लाख ही बचते ना। तो ये आंकड़ों के जो फर्जीवाड़ा चला थे वो फर्जीवाड़ा से बचा जाए और सब किसान के चाहे पंजीयन हो चाहे न हो, यदि ओकर राजस्व कार्ड में नाम दर्ज होई से, पटवारी के रिपोर्ट हवे कि वो खेती करी से ओकर धान खरीदे के सरकार कोशिश करी, तो जो है ये प्रदेश के किसान मन ला फायदा हुई। जी बिल्कुल, ये आप मन एक सही बात करे हो कि अगर किसान मन के लिए कुछ भला करना है तो जमीनी स्तर में भला करे जाए, ना कि सिर्फ आंकड़ा के फर्जीवाड़ा करे जाए। खबर की अगर प्रदेश सरकार की बात करी या फिर केंद्र सरकार की बात करी, किसान तो सब्बर है और सबों की यही जिम्मेदारी है कि किसान मन के जो स्थिति है ओला बेहतर किए जाए। अब पता नहीं जो पाछू जो बजट आए रही से जिमा 1.5 गुना के बात कह रही से किसान मन के आए 1.5 गुना करे जाही, अब 2 गुना के बाद चला थे तो 1.5 गुना पता नहीं कितना पूरा हो पाई, अब 2 गुना पूरा करे के बाद कहे जावत है। फिलहाल ये तो अब समय ही बता ही कि ये जितना भी घोषणा करे जावत है, चाहे बजट के रूप में हो या फिर चुनाव के समय हो, वह कतका पूरा हो पाही। आप दोनों जन ये चर्चा में शामिल हुए हो, बहुत सुघर ढंग ले अपन बात ला रखे हो, एक लिए आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो धान खरीदी के ये जो मसला है वो लगातार न्यूज़ 36 अपन चैनल के माध्यम से दिखावत है। अगर आप मन भी अगर ये समस्या के ऊपर कोनो अपन राय रखना चाहते हो तो बिल्कुल हम लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपन राय दो। आप मन के क्षेत्र में अगर धान खरीदी नहीं हो पाए तो वो मुद्दा ला बताओ, जरूर हमन ओला उठाए के प्रयास करबो। फिलहाल ये जो डिबेट रही से, ये जो चर्चा परिचर्चा रही से, उमा बस अतकेच मोला दो विदा। जय जोहार। देखत हम छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36।